क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जो अपने स्टेटस प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है आपको सिंपली डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिए हुए बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में से इंपोर्ट करके लेना है। उसके बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली हमारे फर्स्ट बीट पर आना है। उसके बाद आपको प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और कुछ इस तरह से हमारे मॉडल का जो एक इमेज है वो एक इमेज कोई भी हमें इस तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करके हमें नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके हमें उस इमेज की जो साइज़ है वो इस तरह से कुछ एंड तक कर लेनी है। फिर हमें ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बिट पर जाना है, फिर से प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और सेम उसी तरह से हमारे मॉडल के जो बाकी के जो इमेजेस है वो बाकी के इमेजेस हमें वही प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर लेने हैं। तो हमारे मॉडल के जो सभी जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस हमें एक एक करके हमारे बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से सिंपली ऐड कर लेने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो यहाँ का फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, फिर इफेक्ट में जाना है, नीचे 3 डॉट में जाना है और उसके बाद इसे हमें कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे सिंपली फिर से बैक ले लेना है। फिर हमें हमारा जो मेन प्रोजेक्ट यानी कि बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट इमेज है इस फर्स्ट इमेज पर हमें ये जो हमने अभी इफेक्ट कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, फिर नीचे इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पर एकदम परफेक्टली ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें ऐसे फिर से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है। उसके बाद हमें नीचे 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन यानी कि बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर ओपन करना है और हमारी जो सेकेंड इमेज है यानी कि 5.9 सेकेंड से लेके बाकी के जो इमेजेस है उन इमेजेस पर हमें ये जो हमारा सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें पेस्ट करना होगा। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें हमारी जो बाकी की इसके आगे की जो इमेजेस है उन सभी आगे की इमेजेस पर ये जो इफेक्ट है ये एक एक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारा जो जो 2 नंबर का जो इफेक्ट था इस इफेक्ट को हमें सिंपली 8.4 सेकेंड तक ये इस तरह से कुछ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें ऐसे सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद हमारा जो शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा 3 नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए सिंपली हमें इस इमेज के लेयर में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट्स में जाना है, उसके बाद हमें 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर फिर से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है और इस तरह से कुछ आगे आना है। आगे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8.18 सेकेंड से लेके आगे की जो सभी इस तरह के जो कुछ सिंगल बिट की इमेजेस है
उन सभी सिंगल बिट की इमेज को हमें हमारा जो थर्ड वाला इफेक्ट है, ये थर्ड वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर में क्लिक करना है, फिर इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी इस तरह की जो सिंगल बिट की इमेजेस है, उन सभी सिंगल बिट की इमेजेस को एक एक करके ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट आपको पेस्ट करके देना है। ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है थर्ड नंबर का, ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। तो इस फोर्थ यानी कि लास्ट वाले इफेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर में क्लिक करना है, फिर हमें इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे फिर से बैक आना है और जो हमारा बिट मार्क है यानी कि मेन प्रोजेक्ट है, उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद हमें आगे जाना है और जो भी हमारी यहाँ की जो इस तरह की जो डबल बिट दी हुई जो इमेजेस है, उन सभी इमेजेस को हमें एक एक करके जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज की लेयर में क्लिक करना है। उसके बाद हमें इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम जो प्रोसेस है, यही सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ की आगे की जो भी हमारी इस तरह की डबल बिट की इमेजेस है, उन सभी डबल बिट की इमेज को एक एक करके ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है, उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो लास्ट वाला इफेक्ट है, ये इफेक्ट यहाँ पर परफेक्टली पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और इस वीडियो को आपको यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।